भाई MIUI 12.5 मिल गई। मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस अपडेट से। भाई एक शायरी हो जाए तो सुनिए। कभी झूठ नहीं बोलता आईना, कभी झूठ नहीं बोलता आईना, और इस अपडेट से ज़्यादा उम्मीदें मत रखना क्योंकि ये अपडेट है मेड इन चाइना। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YTR टेक। तो यार थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर पोको X2 की न्यू MIUI 12.5 अपडेट के बारे में। तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं अबाउट फ़ोन में, तो अब आपको देखने को मिल जाता है MIUI 12.5.1। यहाँ पर आपको जून का सिक्योरिटी पैच मिलता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्स न्यू में देखते हैं तो यहाँ पर सिस्टम एंड नोट्स के बारे में ही लिखा गया है, ज़्यादा फीचर के बारे में तो बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर Android 11 की ही सपोर्ट देखने को मिलती है, पर इसमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स एंड चेंजेस आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले तो बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन की। तो अगर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आते हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, पर यहाँ पर एक चेंज आपको मेरे हिसाब से देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अब आपको जो है वो आपका कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप इसे अब ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद नोटिफिकेशन में चले जाइए। यहाँ पर नीचे आएंगे आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगी, तो आप इन्हें ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर ना ही नोटिफिकेशन आप एक्सेस कर पाएंगे और ना ही कंट्रोल सेंटर। तो ये एक फीचर यहाँ पर लाया गया है। तो बात करें यहाँ पर सेकंड फीचर की, तो यहाँ पर यार अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अब आपकी ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो यहीं पे रहेगा, बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो आप नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो आप आपके कंट्रोल सेंटर में आ सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल डेटा का यानी कि यूसेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। मेरे हिसाब से ये जो कंट्रोल सेंटर है काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, अब ज़्यादा आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यार यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है और आप स्वाइप भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर मेरे को लगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो वॉल्यूम कंट्रोल हैं वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। आप देख सकते हैं थोड़े से अभी लैगी हैं, आप देखेंगे थोड़ा सा लैग आया है। यहाँ पर टच रिस्पॉन्स भी इतना स्मूथ नहीं है, पर ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। तो आपको न्यू वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर बटन्स देखने को मिल जाते हैं, तो आपको कोई इशू यहाँ पर नहीं आने वाला। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वैसा ही जो पहले था वैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर गूगल की सिक्योरिटी में अब आपको जो है गूगल का जो है वो पैच देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 जून, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये अब सिक्योरिटी जो है पूरी हो चुकी है। सिस्टम अपडेट में जाएंगे तो आपको दो यहाँ पर नई जो है वो एप्लीकेशन की अपडेट्स मिलेंगी। एक तो है नोटिफिकेशन और एक है नोट्स। नोटिफिकेशन जो बग चल रहा था सेपरेट का, अब नोटिफिकेशन में कोई बग नहीं। अगर आपको एक एप्लीकेशन से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो वो एक में ही रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे। तो ये जो बग था चल रहा था Android 11 में उसे फिक्स कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो और क्या, यहाँ पर साउंड्स में काफ़ी अच्छी चेंजेस आई हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले तो है दोस्तों यहाँ पर जो बूट एनिमेशन, तो आपको बूट एनिमेशन नया देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पर अभी जो है करके दिखा देता हूँ। अगर आप अपने डिवाइस को रीबूट करते हैं तो आपको एक नया एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा विद साउंड। तो सुन लीजिए ये कैसा है। तो होपफुली दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कैसा लगता है, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप ये देखेंगे DND यानी कि जो नोटिफिकेशन आते हैं ये भी थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, यानी कि लेआउट जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर नई साउंड आपको देखने को मिलेगी जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहाँ पर जो साउंड है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। और दोस्तों यही नहीं, आपकी जो चार्जिंग साउंड है वो भी चेंज कर दी गई है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। साउंड में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, तो यहाँ पर मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आपने सुना होगा, तो ये जो है वो नई साउंड हमें जो है वो सुनने को मिलती है। तो ये यार अच्छी लगी मेरे को, अच्छा जो है एक नया एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर होता है साउंड में। उसके बाद दोस्तों बात करें और क्या यहाँ पर नया आया है, तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो लेआउट है थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर पहले 4 तो थी, अब 4 सेक्शन थे, तो अब यहाँ पर जो है वो 3 कर दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये सीधा जो है आपको मार्केट प्लेस में थीम ऐप में ले जाता है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसा आ गया। यहाँ पर साउंड इफेक्ट में डॉल्बी एटमॉस कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो पहले था वैसा ही है। आप देख सकते हैं जो पहले था वैसा ही है। तो और यहाँ पर बाकी दोस्तों सब कुछ सेम ही है। वॉलपेपर्स में अगर आप आते हैं, यहाँ पर वॉलपेपर में जाते हैं, तो नीचे अब आपको जो है वो नए वॉलपेपर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे ये जो है वो नए वॉलपेपर आ गए हैं, तो ये देखने में अच्छे लगते हैं। तो थोड़े बहुत नए वॉलपेपर आपको, ये सुपर वॉलपेपर नहीं है पर थोड़े बहुत नए वॉलपेपर आ गए हैं। यहाँ पर स्पेशल फीचर में जाते हैं तो यहाँ पर सब कुछ सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पर अगर आप गेम टर्बो में जाते हैं और किसी भी गेम को ऑन करते हैं, तो यार अब आपको जो है वो यहाँ पर गेम टर्बो 3.0 देखने को मिल जाता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग ये ले रहा है। तो गाइज अभी मैं गेम को ऑन नहीं करने वाला, क्योंकि गेम मेरे जो है चलेगी नहीं अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको टाइमर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 4 टाइमर नीचे देखने को मिल जाते हैं, आप देखेंगे। और आपको यहाँ पर जो है वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर आ चुका है। तो फाइनली दोस्तों वॉइस चेंजर जो है वो पोको X2 में ऑफिशियली हमें देखने को मिल चुका है। तो आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पोको X2 में वॉइस चेंजर आ ही गया, तो ये जो है एक आ गया है फीचर नया, तो ये अच्छी बात है। बाकी दोस्तों सब कुछ सेम ही है, ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं टैप एंड होल्ड, तो ये जो UI है चेंज हो गया है। पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, अब यहाँ पर जो UI है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप अगर यहाँ पर ऐप्स में जाते हैं, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ी बहुत नई चेंजेस देखने को मिलेंगी। एक तो है मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं आपके होम स्क्रीन में या ऐप वोल्ट में नहीं, ऐप ड्रॉ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये थीम हो गया, तो रिमूव, रिकॉर्डर रिमूव्ड, नोट्स रिमूव्ड। तो अगर आपको ये फीडबैक रिमूव अगर आपने करनी है, तो आप इन्हें ऑन कर दीजिए। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये एप्लीकेशंस आपको अब देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो ये जो है एक नया फीचर है। तो यहाँ पर सेटिंग्स में अगर आपको ये एप्लीकेशन वापस चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर इन्हें ऑन कर दीजिए। तो ये जो एप्लीकेशन है ये वापस यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो है वापस आ जाएंगी। मेरे को एक बग मिला है इसमें, मैं आपसे अभी बात करता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर अब एक और फीचर है अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स। तो यहाँ पर ये फीचर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी भी टाइम लग रहा है इसे एक्टिवेट होने में। तो ये जो है आप अनइंस्टॉल एप्लीकेशन कर पाएंगे, जैसे कि नोट्स ऐप एंड ऑल दैट। तो अभी ये जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, हमें वेट करनी पड़ेगी कुछ नई अपडेट्स की, उसमें ये जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर सेम है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं, आप देखेंगे यार मेरा जो टच रिस्पॉन्स है ये थोड़ा सा डिले होता है। आप देखेंगे ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, पता नहीं क्या है, मैं बाद में देखूंगा। अगर आपके डिवाइस में हो रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक और फीचर है, अगर आप गैलरी में जाते हैं, तो पहले तो आपको नोट्स एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नया नोट बनाते हैं कोई, यहाँ पर टैप करते हैं, तो अब आपको यहाँ पर ये जो है ये देखेंगे आपको ये मिल जाता है। तो स्किप कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पर जो है ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। तो ये जो है नोट्स ऐप में एक नया फीचर आया। और भी छोटे छोटे फीचर हैं, पर आप जो है देख लीजिएगा, ये एक मेन फीचर है जो आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक और फीचर गैलरी में मेरे हिसाब से आया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे को याद नहीं है यार ये था या नहीं। तो अगर आप किसी भी यानी कि पिक्चर में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं एडजस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एडजस्ट, तो ये जो है वो पिक्चर को निकाल लेता है जो इसे दिख रहा है। आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल
करके आप ओके कर दीजिए। तो इतना परफेक्ट नहीं है, पर आपको एक फ़ीचर नया यहाँ पर मिल जाता है, आप देखेंगे। उसके बाद एडजस्ट में जाएंगे, फिर से एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अब अगर आप यहाँ पर टैप कर देंगे तो आप कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर पाएंगे। आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, ऐसा चाहिए या कैसा चाहिए, तो आप इस प्रकार से भी जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यार ये ऐसा है, तो ये अभी हो नहीं रहा है, जस्ट हो रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार का है। तो आप देखेंगे, चलिए ओके कर देते हैं, तो ये इसने जो है इतना बड़ा कर दिया है। तो ये जो है एक छोटा सा यहाँ पर फीचर आया हुआ है, मेरे को याद नहीं है पहले था या नहीं, पर मेरे हिसाब से ये अभी आया है। तो यार यहाँ पर ये कुछ नए फीचर आए हैं। अगर आपको कोई नया फीचर मिला है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो बताइएगा अगर आपको कुछ नया मिला। पर यही मेरे को नई जो है नए फीचर मिले हैं। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर पोको X2 की नई अपडेट के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।